हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीपीएस अड्डा। वीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 के बारे में। यह रिपोर्ट हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो यह टॉपिक आपके प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ साथ यह टॉपिक आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के रिपोर्ट का अगर आप रेफरेंस अपने मेंस आंसर राइटिंग में देते हैं तो जो उसकी ब्यूटी होती है, अर्थात मेंस आंसर राइटिंग की जो खूबसूरती होती है वो बढ़ जाती है, अर्थात इफेक्टिवनेस जो होता है वो बढ़ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने गुरुवार को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का तीसरा संस्करण जारी कर दिया है। तीसरा संस्करण इसलिए क्योंकि इसका जो पहला संस्करण था वो दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद से यह इंडेक्स देश में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति पर निगरानी रखने का कारगर माध्यम बन गया है। इस बार विधानसभा चुनावों के चलते संस्करण जारी करने में थोड़ी देरी हुई, क्योंकि इसको मार्च 2021 में ही लॉन्च किया जाना था। अब यहाँ से जो आपको ये याद रखना है वो ये याद रखना है कि सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अपने नोटबुक में इस प्रश्न को लिख लीजिएगा। दूसरी चीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स पहली बार कब लॉन्च किया गया था? दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। दो प्रश्न यहीं से बन जाते हैं। आगे चलते हैं। इस इंडेक्स में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितने गोल्स हैं? 16। ठीक है, कितने? 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर गोल वाइज स्कोर को कैलकुलेट किया जाता है। जो भी गोल दिया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, तो उसको टोटल 16 टारगेट है, अर्थात गोल्स है, उसी पर गोल वाइज स्कोर को कैलकुलेट किया जाता है। कुल मिलाकर ये स्कोर 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर उनके प्रदर्शन के आधार पर सब नेशनल यूनिट के समग्र प्रदर्शन को मापने के लिए कैलकुलेट किए गए गोल वाइज स्कोर में से निकाले जाते हैं। यह इंडेक्स भारत में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित किया गया है, अर्थात यूनाइटेड नेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। अब यहाँ आपको क्या समझना है, आपको यह समझने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे कैलकुलेट होता है। आप बस इतना समझ लीजिए कि टोटल जो गोल्स हैं, अर्थात टारगेट हैं, वो कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में टोटल कितने गोल्स हैं? तो 16 हैं, और उसी 16 को गोल वाइज स्कोर करके कैलकुलेट करके उसके प्रदर्शन को निकाला जाता है। एक चीज़ तो इसको याद रखिए आप। दूसरी चीज़ यहाँ से ये याद रखिए कि यह जो इंडेक्स है भारत किसके साथ सहयोग करके बनाया है, विकसित किया है? तो वह है यूनाइटेड नेशन के साथ। इतनी बातें आपको आई होप समझ में आ गई होगी। ये स्कोर 0 से लेकर 100 के बीच होता है, ये बातें आप याद रखिएगा। स्कोर क्या होता है? 0 से लेकर 100 के बीच होता है। और अगर कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 100 का स्कोर प्राप्त करता है तो यह इस तथ्य को दर्शाता है कि उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2030 के लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। अर्थात जो इंटरनेशनल लेवल का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है, आपने पढ़ा होगा SDG, तो उस लक्ष्य को हासिल कर लिया है, और उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स बनाया गया है। किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का स्कोर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा दूरी तक उसने लक्ष्य हासिल कर लिया होगा। अर्थात 0 से लेकर 100 तक का जो स्कोर होता है, अगर किसी का 0 है तो समझ सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस क्या हो सकती है, और अगर किसी का स्कोर 100 है तो समझिए कि उसने टारगेट, जो SDG का जो टारगेट है, वो पूरा कर लिया है। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जो स्कोर होता है वो किसके बीच में होता है? वो होता है 0 से लेकर के 100 के बीच में। ओके, अब इस रिपोर्ट में जो आई है, ये जो रिपोर्ट जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, उसमें केरल का जो प्रदर्शन है वो सबसे अच्छा रहा है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिहाज से केरल सबसे आगे है। इंडेक्स में राज्य का स्कोर 75 है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु का स्कोर है, जिसका स्कोर 74 है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार इस इंडेक्स में सबसे नीचे पायदान पर है, वो है 52। तो अगर आप ये आपको याद रखना ही है कि केरल का प्रदर्शन क्या है, अर्थात केरल का नहीं,
सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है, तो केरल का है। दूसरे पर हिमाचल और तमिलनाडु है। यह तो आपको याद रखिएगा। लेकिन अगर आप बिहार से संबंधित कोई एग्ज़ाम दे रहे हों, लाइक 67th बीपीएससी दीजिएगा या बीएसएससी दीजिएगा या सीडीपीओ दीजिएगा, तो उसके लिए यह याद रखना जरूरी है कि बिहार का प्रदर्शन कैसा था। हालांकि ये जो 52 स्कोर हुआ है वो पिछले इंडेक्स के मुकाबले इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। पिछले इंडेक्स में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सारे के राज्यों का जो स्कोर था वो 50 से नीचे था, और इस बार का जो इंडेक्स जारी हुआ है उसमें बिहार ने भी इम्प्रूवमेंट किया है। लेकिन फिर भी जो सबसे बॉटम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, उसमें सबसे बॉटम में कौन है, बिहार है, और सबसे टॉप पर कौन है, केरल है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। इस रैंकिंग में 0 से लेकर अगर 49 कोई अंक लाता है तो उसको आकांक्षी बोला जाता है, अर्थात एस्पायरेंट बोला जाता है। 50 से लेकर 64 तक अंक लाने वालों को कर्ता बोला जाता है। वहीं 65 से लेकर 99 अंक लाने वाले राज्य को फ्रंट रनर बोला जाता है। यहाँ रनर कर लीजिएगा, इसको फ्रंट रनर बोला जाता है, राइट। तो ये आप याद रखिएगा। 0 से लेकर 49 तक वाले को आकांक्षी अर्थात एस्पायरेंट, 50 से लेकर 64 वाले को कर्ता, और 65 से लेकर के 99 वाले को क्या बोला जाता है, फ्रंट रनर बोला जाता है। और 100 अंक अगर कोई ले आता है तो उसको बोला जाता है अचीवर, जो कि अब तक किसी ने अचीव नहीं किया है, राइट। अभी तक 100 स्कोर किसी ने अचीव नहीं किया है, इसीलिए अचीवर की कैटेगरी में अभी तक कोई स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश नहीं आया है। मैक्सिमम जो है वो फ्रंट रनर में हैं, और अचीवर की श्रेणी में अभी तक भारत का कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इस बात को भी आपको याद रखना है। राज्यों को जो कैटेगरी में रखा जाता है ये तो आपने समझ गया। जाहिर है कि अभी तक कोई भी राज्य सफल राज्य की श्रेणी में नहीं पहुंच सके हैं, अर्थात जिसकी हम बात कर रहे थे, अचीवर की बात कर रहे थे, उसमें अभी तक कोई नहीं पहुंच सका। अब ये देख लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। टॉप में केरला जिसको 75 पॉइंट है, वहीं 74 पॉइंट्स के साथ हिमाचल और तमिलनाडु एक साथ हैं, अर्थात सेकंड पोजीशन पर है। वहीं अगर 72 पॉइंट के साथ देखिएगा तो आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड का है। तो आपको यहाँ से आपको ये याद रखिए, केरला का कितना है, 75, 74 हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु का है। वहीं इधर देखिए बॉटम वाले राज्य को देखिए, बॉटम राज्य में आप देखेंगे तो बिहार सबसे बॉटम में है 52 पॉइंट के साथ। वहीं झारखंड थोड़ा सा अप है 56 पॉइंट के साथ, और असम 57, अरुणाचल और मेघालय का 60 पॉइंट है, और छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा का 61 पॉइंट है। अगर आप कोई विद्यार्थी यूपीपीसीएस दे रहा है तो उसके लिए ये है कि उत्तर प्रदेश का जो पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में वो 60 पॉइंट है। तो अगर बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप ये याद रखिए, और अगर यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसको याद रखिए। रेस्ट ऑल इसको तो आपको याद रखना ही है, बिकॉज दिस बिकम्स द नेशनल न्यूज। लेकिन स्टेट वाइज अगर तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप बीपीएससी के हैं तो 52 पॉइंट वाला याद रखिएगा, और यूपीपीसीएस के हैं तो 60 पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब इसकी महत्ता क्या है, इस इंडेक्स का महत्व क्या है भारत के लिए। इंडिकेटर का निर्माण और आगामी कार्यक्रम प्रणाली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परफॉर्मेंस को मापने और उन्हें रैंकिंग देने के केंद्रीय उद्देश्य का सिंबल है यह। अर्थात यह जो इंडिकेटर है इसका जो निर्माण और आगामी कार्य प्रणाली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो परफॉर्मेंस है उसका मापना एक मापदंड है यह, कि किस तरह का परफॉर्मेंस राज्य कर रहा है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सपोर्ट उन सेक्टर की पहचान करने में करता है जिन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अर्थात एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, जैसे एजुकेशन मान लेते हैं, सेक्टर की आइडेंटिफिकेशन हुई, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और पर्यावरण। तो ये सब सेक्टर्स ऐसे हैं जिस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स फोकस करता है और इसकी पहचान करता है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है राज्य वाइज, स्टेट वाइज या केंद्र शासित प्रदेश वाइज कैसा है, और उसी पर
वर्क करने के लिए मोटिवेट करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर सरकार के प्रयासों का दुनिया भर में सराहना किया जा रहा है और रिपोर्ट जारी करते हुए नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की निगरानी के हमारे प्रयास को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। हमें विश्वास है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इंडेक्स के तहत वैश्विक लक्ष्यों के आधार पर रैंकिंग दिए जाने से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भी बढ़ावा मिला है। तो ये भी याद रखिएगा, एक हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा मिला है। नीति आयोग के सलाहकार एसडीजी संयुक्ता समंदर ने कहा है कि तीसरे संस्करण में 17 उद्देश्य, 70 लक्ष्य और 115 इंडिकेटर शामिल किए गए थे। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जो तीसरा संस्करण था अर्थात जो 2020-21 वाला था उसमें 17 उद्देश्य ऑब्जेक्टिव, 70 लक्ष्य और 115 इंडिकेटर शामिल किए गए हैं। नीति आयोग द्वारा जारी इस रिपोर्ट का नाम एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 कार्रवाई के दशक में भागीदारी है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह का प्रश्न जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि नीति आयोग की अगर चर्चा हो रहा है यहाँ पर, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग की जो स्थापना था वो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। उसी प्रकार नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और यह एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ठीक है, नीति आयोग क्या करता है? थिंक टैंक के रूप में काम करता है। वहीं योजना आयोग प्लानिंग के रूप में काम करता था, अर्थात एक प्लान देता था, प्रोजेक्ट करता था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2018 में पहली बार लॉन्च किया गया था। इसके साथ जो 16 एसडीजी गोल्स हैं उसमें अगर हम गोल्स की बात करें, लक्ष्य की बात करें, तो जो गोल्स हैं लाइक गरीबी निवारण, भूख को खत्म करना, स्वास्थ्य और लोक कल्याण, शिक्षा की गुणवत्ता, साफ पानी और सफाई, साफ ऊर्जा अर्थात क्लीन एनर्जी, जेंडर इक्वलिटी जैसे लक्ष्य शामिल हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही जो स्कोर होता है वो 0 से 100 के बीच में होता है। और वर्तमान में नीति आयोग के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कौन हैं? डॉक्टर राजीव कुमार हैं। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं आई है, अगर किसी तरह का समस्या होता है, किसी तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। किसी तरह का अगर शंका मन में उठता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, हम उसका निवारण जरूर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपने जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, आप उसमें शेयर कीजिए इस वीडियो को, सो दैट वो बच्चे जिनको करंट अफेयर्स की एबिलिटी इस लॉकडाउन में नहीं हो पा रही है उनको भी एक करंट अफेयर्स का माध्यम मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।